सबसे जो महत्वपूर्ण एक बात स्वामी जी कहते हैं, संत का छोगा संत जैसा नहीं, संत के लक्षण होने चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण करके आपके सामने घूम रहा हो और कोई बिल्कुल बढ़िया केश विन्यास करके अपना जीन्स पैंट ड्यू सेंट लगा करके जा रहा है और आप कहें कि नहीं, इसमें संत जैसे लक्षण नहीं है। कई बार हमें जो व्यवहार है वो समाज के हिसाब से करना पड़ता है। कई ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिनकी नाइट ड्यूटी है, वो रात को खाना खाते और दिन में सोते हैं। तो क्या मैं उनको निशाचर समझ लूं? क्या ये समझ लूं कि उनकी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचेगी? आज के समय में जो जीवन है बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में हम हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से हम कैसे निर्णय लें कि वो भगवान के पास हमें ले जाए। भगवान को हम भूले नहीं। जरूरी नहीं है हम घंटों घंटों उसका नाम लेकर के जप करते रहे। स्वामी जी यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं, आप किसी प्यासे को पानी देते हैं, किसी को अन्न देते हैं, किसी निर्धन को तन ढकने के लिए कपड़े देते हैं, तो ये भी एक तरह की सेवा है, ये भी पुण्यशाली है। ये ना भी कर जय साईं लीलाशाह मित्रों, कैसे है? आज का जो प्रवचन है वो 7 मार्च 1966 को सुधार सभागृह अजमेर में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन है। टॉपिक है भगवंत को ना भूलो। तो शुरू करते हैं। एक दादी ने कीर्तन सुनाया, उसमें संत महिमा बताई गई। संत की बड़ी महिमा स्वामी साहब ने भी बताई है। दादी ने कीर्तन में यह भी बताया कि जिसे बाहर ढूंढते हो वह भीतर ही है। ऐसा मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, परमेश्वर ते भूलिया, व्यापन सभी रोग। अविद्या आदि बड़ा दुख है, जन्म मृत्यु बड़ा दुख है, उसकी अपेक्षा दूसरे सारे दुख छोटे हैं। इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगा? ईश्वर का ना भूले तो दुख नहीं आएंगे। ईश्वर नाम सदैव स्मरण करते रहे। बुरे संग से दूर। औरतों में खूबसूरती, सहन शक्ति व श्रद्धा आप मर्दों से अधिक है। उन्हें सिर्फ अच्छा संग मिलना चाहिए। कैकई में अनेक गुण थे। पतिव्रता स्त्री थी। कैकई अपने पति के साथ युद्ध में भी गई थी तथा अपने बाणों से कई दैत्यों का वध भी किया था। युद्ध करते समय जब उसने देखा कि उसके रथ के पहिए की कील निकल गई है तथा पहिया भी निकलने वाला है, तब उसने वहां अपनी उंगली डाल दी तथा रथ को सही सलामत वापस अपनी छावनी में लाकर ही उसने अपनी उंगली निकाली। यदि कैकई नहीं होती तो राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न पैदा ही नहीं होते, क्योंकि उसने युद्ध में दशरथ की जान बचाई थी। यदि दशरथ ही नहीं होता तो पैदा कैसे होते? फिर वही कैकई मंत्रा नामक दासी के कुसंग में फंस गई, जिस कारण उसकी खूब निंदा हुई। अगला टॉपिक जो स्वामी जी बतलाते हैं वो है गुरु कौन। एक ने कहा कि आज ऐसा जमाना आ गया है कि 5 पैसे में 5 गुरु मिल जाते हैं। दूसरा बोला, पागल हो गए हो, 5 पैसे भी क्यों कमाएं, गुरु तो ऐसे ही मिल जाते हैं कि कहीं इसे कोई और शिष्य न मिल जाए। गुरु वह है जो अंधकार को दूर करे। गुरु वह नहीं जो यह कहे कि तू चाहे गिर या मर, मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला, पैसे की थैली मेरे आगे धर। लोग 5 रुपए का हलवा बनाकर अपने गुनाह माफ करवा रहे हैं, परंतु पापों का फल दुख व पुण्यों का फल सुख है, छुपा कर कुछ भी नहीं कर सकते। सांपों को भी आंखें हैं, कौवे को एक आंख है, बाकी सबको 2-2 आंखें हैं। ये सब प्रभु की आंखें, वह नहीं देख रहा है क्या? या पसण पिनिये जो, या पिनिये जी पचार, इन्हन बिन खाधार, साहिब कह के ना करें। अगला टॉपिक स्वामी जी कहते हैं, सेवा की महिमा। मैं चाहता हूं कि सदैव प्रसन्न रहो। माता के गर्भ से रोते हुए आए थे, अब ऐसा व्यवहार करें कि हम हंसते रहे तथा दूसरे रोते रहे। सेवा करना भी भक्ति है। भूखों को अन्नदान देना, प्यासों को पानी पिलाना, निर्धनों का तन ढकने के लिए कपड़े देना, ये सब सेवा के कार्य है। प्रभु में निष्काम प्रेम रखेंगे तो अवश्य सचखंड में निवास होगा। बांट कर सुख भोगो, चाही जे नेक मनुष्य थियाता नेक कार्य कर। जो नर व नारी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखेगा, उसका बल व बुद्धि सब क्षीण हो जाएंगे। राम ने वचन नहीं दिया था, परंतु अपने पिता का वचन पालन करने के लिए वनवास गया था। रामायण कहता है कि जैसे सीता ने पति का साथ दिया, वैसे प्रत्येक स्त्री अपने पति का साथ दे तो वह अवश्य स्वर्ग में जाएगी। यदि भाई बनो तो राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जैसे बनो।
प्रभु आनंद स्वरूप है। प्रभु आपको रोज दर्शन दे रहा है। प्रत्येक प्राणी की सेवा करना भी भक्ति है। नाम स्मरण व प्रभु की आज्ञा मानना भी भक्ति है। बिना सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, यह भी मत भूलो कि काहे रे बन खोजन जाए। यह गुरु नानक साहब ने कहा है। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है तथा मेरा उद्देश्य क्या है, इन सब बातों को जानूं। आपका लक्ष्य है आनंद, उसके लिए ही दौड़ रहे हैं। आनंद के विभिन्न प्रकार हैं। विषयानंद, भजनानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद। इन्हें जानो तथा इनमें लीन रहो। प्रार्थना। महात्मा गांधी प्रार्थना करने के लिए बहुत कहता था। वेदों में प्रार्थना के कई मंत्र हैं। प्रार्थना मिलकर, परिवार के साथ या अकेले ही अवश्य करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी प्रार्थना, सत्य, अहिंसा व संगठन की 4 तलवारें उठाई थी, जिनके द्वारा भारत को स्वतंत्र करवाया। लोहे के गोले को प्रत्येक तोड़ने की कोशिश करने लगा। अंत में जिसके द्वारा वह टूटता है उसकी प्रशंसा होती है। महात्मा गांधी से पहले भी आजादी के लिए आंदोलन हो रहे थे, परंतु कीर्ति गांधी जी को मिली। रोज प्रार्थना रूपी तलवार काम में लिया करें। वैसे तो 4 तलवारें काम की। संत जैसे लक्षण। एक संत था, उसके साथ एक जिज्ञासु रहता था। वह लोगों से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन वह भिक्षा लेने एक औरत के घर गया। उस समय वह गोबर व मिट्टी से घर साफ कर रही थी तथा काम में व्यस्त थी। जिज्ञासु ने फिर आवाज लगाई तो औरत ने उसे अपशब्द कहकर भगा दिया। वह सीधे अपने गुरु के पास गया तथा उसे सब बताया। यह सुनकर संत हंसने लगा तथा कहा कि उसने तुम्हें कुछ दिया ही है, कुछ लिया तो नहीं। कल फिर उसके पास जाना, वह अवश्य कुछ न कुछ देगी। गुरु की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन जिज्ञासु फिर उसी औरत के घर के बाहर जाकर आवाज लगाने लगा। औरत उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई तथा कहने लगी, साधु, कल मैंने तुम्हें अपशब्द कहे थे, वह सब तुम्हारी परीक्षा लेने अर्थ था कि तुम में कितनी सहन शक्ति है तथा तुम सच्चे साधु हो या नहीं। इस कारण मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें जितना भी आटा चाहिए वह ले जाओ। फिर उसने साधु को आटा आदि दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी ने साधु के वस्त्र पहन लिए तो वह साधु बन गया, ऐसा नहीं है। संत बनना आसान नहीं है। जिज्ञासु के लक्षण भी संत जैसे होने चाहिए। बहुत अच्छी बातें आज के इस सत्संग में हमें जानने को मिल रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण एक बात स्वामी जी कहते हैं, संत का चोगा संत जैसा नहीं, संत के लक्षण होने चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण करके आपके सामने घूम रहा हो और कोई बिल्कुल बढ़िया केश विन्यास करके अपना जीन्स पैंट ड्यू सेंट लगा करके जा रहा है और आप कहें कि नहीं, इसमें संत जैसे लक्षण नहीं है। कई बार हमें जो व्यवहार है वो समाज के हिसाब से करना पड़ता है। कई ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिनकी नाइट ड्यूटी है, वो रात को खाना खाते हैं और दिन में सोते हैं। तो क्या मैं उनको निशाचर समझ लूं? क्या ये समझ लूं कि उनकी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचेगी? आज के समय में जो जीवन है बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में हम हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से हम कैसे निर्णय लें कि वो भगवान के पास हमें ले जाए। भगवान को हम भूले नहीं। जरूरी नहीं है हम घंटों घंटों उसका नाम लेकर के जप करते रहें। स्वामी जी यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं, आप किसी प्यासे को पानी देते हैं, किसी को अन्न देते हैं, किसी निर्धन को तन ढकने के लिए कपड़े देते हैं, तो ये भी एक तरह की सेवा है, ये भी पुण्यशाली है। ये ना भी कर सके तो अपने ज्ञान का दान दे सकते हैं, किसी को सांत्वना दे सकते हैं, वो सब भी नहीं कर सकते। आपके पास कुछ भी समय बिल्कुल नहीं है, आप शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है, आर्थिक और मानसिक रूप से आप सबल नहीं है, तो आप सत्शास्त्रों का अवलोकन कर सकते हैं। आप प्रभु के नाम का रटन कर सकते हैं, प्रभु के नाम का मनन कर सकते हैं। यदि आप इसमें नहीं मानते तो अद्वैत की बातों के द्वारा एक उस परम शक्ति के साथ स्वयं को जोड़ सकते हैं। आप स्वयं की काया को ठीक रख सकते हैं। आप अपने परिवार के जो व्यक्ति हैं उनका खास ध्यान रख सकते हैं, उसको सेवा समझ करके, ये ना समझ करके कि मेरी माँ है, मेरी बेटी है। क्षमा कीजिएगा यदि मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि हुई हो ये बातें समझाने में, पर कई दिनों से कई दर्शक ये कह रहे थे कि ये जो आप बातें इतनी गूढ़ कहते हैं, इसके बारे में कुछ व्याख्या भी किया कीजिए। स्वामी जी की बातें समझाने में मैं पूर्ण रूप से शक्य नहीं हूँ, परंतु जो समझ में आया मुझे वैसा मैं बता रहा हूँ। बाकी स्वामी जी की इच्छा जो आगे करवाते रहे। जय सिंह लीलाशाह।